फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सदाबहार वर्षा वन है तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो जो सदाबहार वर्षा वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ब्राजील में। ठीक है, ये सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो जो सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है यूरोप। तो सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो नॉर्मली देखा जाए तो डेल्टा की जो आकृति है, जो इसकी जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ए ऑप्शन है त्रिभुज आकार की, बी ऑप्शन है आयताकार, सी ऑप्शन है वर्गाकार और डी ऑप्शन है अनिश्चित आकृति। तो जो डेल्टा की आकृति है वो किस प्रकार की होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, त्रिभुज आकार की। डेल्टा की आकृति त्रिभुज आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ए ऑप्शन है नील, बी ऑप्शन है हवांगो, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है मिसिसिपी। तो कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, मिसिसिपी रिवर। ठीक है जी, मिसिसिपी रिवर पंजाकार डेल्टा का एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है, सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? तो इनमें से बताना है कौन सी नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पर के जैसा होता है। तो ए ऑप्शन है अमेजन, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है मिसिसिपी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, मिसिसिपी रिवर। ठीक है जी, मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा है वो चिड़िया के पर जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो जो हमारे भारत में जो गंगा नदी है उसका डेल्टा किस प्रकार का है? तो ए ऑप्शन है पंजाकार, बी ऑप्शन है शीनकार, सी ऑप्शन है चापाकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, किस शेप का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, चापाकार का। ठीक है जी, गंगा नदी का डेल्टा चापाकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो जब नदी वृद्धावस्था में पहुंचती है, लास्ट स्टेज में पहुंचती है, तो कौन सी स्थलाकृति की रचना होती है? तो ए ऑप्शन है जल प्रताप, बी ऑप्शन है जलोढ़ शंकु, सी ऑप्शन है डेल्टा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नदी जब लास्ट स्टेज में पहुंचती है, वृद्धावस्था में पहुंचती है, तो किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, डेल्टा। जब नदी लास्ट स्टेज में पहुंचती है तो वो किसी ओशन में गिरती है और डेल्टा बनाती है, तो वो लास्ट जो होती है ना वो स्थलाकृति होती है, उसकी स्थलाकृति की रचना होती है जब लास्ट स्टेज में होती है, तो डेल्टा बनाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो जो आइसोहेल रेखाएं होती हैं उसके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो ए ऑप्शन है समान हिमपात, बी ऑप्शन है समान धूप, सी ऑप्शन है समान ऊंचाई और डी ऑप्शन है समान वर्षा।
तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, समान धूप। आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो इनमें से बताना है किसको किसको 5 सागरों का पतन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है व्लादिवोस्टोक, बी ऑप्शन है मॉस्को, सी ऑप्शन है मर्मस्क, डी ऑप्शन है लेनिनग्राड। तो किसको 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, मॉस्को को। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो की बंदरगाह है? तो इनमें से बताना है कौन सी है जो टोक्यो की बंदरगाह है। तो ए ऑप्शन है कोबो, बी ऑप्शन है ओसाका, सी ऑप्शन है नागोया, डी ऑप्शन है याकोहामा। तो इनमें से कौन सी है जो टोक्यो की बंदरगाह है, पोर्ट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, याकोहामा। याकोहामा जो है वो टोक्यो की बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इनमें से कौन से वन हैं जिनका विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वन, बी ऑप्शन है समशीतोष्ण कोणधारी वन, सी ऑप्शन है मानसूनी वन, डी ऑप्शन है विषुवतरेखीय उष्णाद्र वन। तो इनमें से कौन से हैं वन जो जिनका विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, समशीतोष्ण कोणधारी वन। ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर समशीतोष्ण कोणधारी वन को कौन से नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है टुंड्रा, बी ऑप्शन है टैगा, सी ऑप्शन है सवाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण जो कोणधारी वन है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, टैगा। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है शीतोष्ण क्षेत्र, सी ऑप्शन है उप आर्कटिक क्षेत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, शंकुधारी वन शीत शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जो भूमध्य रेखा होती है उसके निकट कौन से वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है पतझड़ी वन, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, सी ऑप्शन है शंकुधारी वन और डी ऑप्शन है घास स्थल वन। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है जी, उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो वो कौन सा एरिया है जिसको चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है ब्राजील। तो कौन से क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को चारागाह का बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों के बारे में है। ये पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसी तरह के एग्जाम में आ सकते हैं, एसएसटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके अलावा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे हेल्प की जाएगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।